वेलकम टू माय चैनल लर्न विद की। आज हम पढ़ेंगे कि काइजन कंसेप्ट क्या होता है। देखो, जो काइजन है ना, काइजन वर्ड वो कहाँ से आया था? जापान से आया था। ये एक जापानीज वर्ड है, ठीक है। जो काइजन है आप उसको दो वर्ड्स में बांट सकते हो, काई और जैन। काई का अगर मीनिंग समझे तो मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना, और जैन का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना। तो हम करते क्यों है? क्यों? बेटर फॉर मतलब चेंज फॉर बेटर, की कुछ अच्छा अचीव करने के लिए करते हैं, ठीक है। डिटेल मीनिंग में बोल रखा है कि इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ पर, ठीक है। तो देखो, जो काइजन है, काइजन में जैसे हम एग्जांपल से समझिए, हम किसी भी कपड़े की शॉप में जाते हैं, हम कोई भी मांगते हैं कपड़ा वगैरह, तो वो हमें इजीली ला के दे देता है, ठीक है। ये सूती है या कॉटन का है या एल्यूमिनियम, कुछ भी मतलब अलग अलग, जैसे बर्तनों की शॉप में जाते हो तो वो हमें बर्तन हम जिस अकॉर्डिंग मांगते हैं वैसे बर्तन ला के दे देता है, ठीक है। दवाइयों की शॉप में जाते हो तो उन्हें इतनी अच्छे से मैनेज किया होता है उन्होंने अपनी शॉप को, कि हम दवाई मांगते हैं ना वो सेकंडों के हिसाब से हमें दवाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, ये होते हैं उनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो चेंज किया अपने दुकान में, उन्होंने जैसे उसे अरेंज वगैरह किया। ऐसे ही आप देखते थे पहले पेंसिल और रबर अलग अलग आते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि पेंसिल के पीछे ही रबर आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये एक हमें क्या देता है, एक सेफ्टी देता है, एक सपोर्ट देता है कि हमारा रबर वगैरह अगर गुम हो जाए तो हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ग्राइंडर होता है, मतलब जो मिक्सचर होता है मिक्सी वाला, ठीक है। पहले वो अलग मतलब अलग जूसर का अलग आता था, और जैसे जो हम कुछ भी और पीसते हैं लाइक टमाटर वगैरह उनका अलग आता था। लेकिन आज के टाइम में दोनों हम काम एक में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं काइजन कंसेप्ट, जिसमें मतलब ना चेंज वगैरह किया जाता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है। मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी होता है, क्यों? कि फ्यूचर के लिए मतलब अच्छा चेंजमेंट आए। जैसे इसने एग्जांपल भी दे रखा है, ये टेक्निक एक मैसेज देती है कि जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है ना वाटर की, वो है ना अल्टीमेटली बाद में क्या बना लेती है, एक लेक बना लेती है। क्योंकि जब ड्रॉप हमने कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। तो अगर बिजनेस इंटरप्राइज के अंतर्गत समझे तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो टोटल क्वालिटी होती है ना प्रोडक्ट की, वो मेंटेन की जाती है सभी कॉस्ट पर, और इसी सेम टाइम पर जो टाइप है क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की, उसको भी कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। ये जो काम होता है ना काइजन का, ये कोई सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम हमारा टीम ऑफ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनके द्वारा ये किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो टीम बना करके काम करते हैं, और वो कैसे होने चाहिए? क्वालिफाइड होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए अपने फील्ड्स में। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं काइजन कंसेप्ट्स के लिए। क्या? एक तो जो जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं किसी भी वर्कर से रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनको हमें लिस्ट करना चाहिए। लिस्ट करना मतलब लिखना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने लिस्ट कर लिया, अब उनको दो पार्ट में बांटना चाहिए कि कौन सी छोटी प्रॉब्लम है और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर कहता है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए एक्टिविटीज़ में। इंपॉर्टेंट मतलब जैसे हमारा डेली का काम होना चाहिए, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको हम मेजर करें, चेक करें, उनमें इम्प्रूवमेंट वगैरह करें, ठीक है। टू प्रेजेंट डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट करने चाहिए प्रॉब्लम वगैरह को सोल्व करने के लिए। क्योंकि देखो, सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई थी प्रॉब्लम्स की, फिर हमने उनको छोटे बड़े में बांटा, कौन सी छोटी प्रॉब्लम, कौन सी बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। फिर ये जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो भी ये एक्टिविटीज़ होती है वो डेली होना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो प्रेजेंट आइडियाज़ है, मतलब प्रेजेंट करनी चाहिए डिफरेंट आइडियाज़, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए दूसरे लोगों के साथ, अपने कॉलेज के साथ। कॉलेज मतलब होते हैं सगे संबंधी, मतलब जो साथी होते हैं हमारे साथ काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। कीप द प्रॉब्लम ऑलवेज एली, मतलब हमेशा प्रॉब्लम को सोल्व करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम काम किया फिर छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो काइजन क्या है, टॉप लेवल जो हमारे मतलब ये कहाँ से होती है, टॉप से बॉटम लेवल की तरफ जाती है, जहाँ पे जो मैनेजर होता है वो रिमीडियल होता है, मतलब उनको सोल्व करने के एक्शंस लेता है, कंट्रोल करता है कॉस्ट वगैरह को उन एरियाज़ में, डिलीवरी करता है गुड्स वगैरह की, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पर ध्यान देता है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर, वर्क पैलेस, इन सब पर ध्यान देता है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो काइजन कंसेप्ट और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें कंसेप्ट में कुछ डिफरेंस होता है। देखो, ये तो हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ही ध्यान देता रहता है, जो ये लेट इट को मतलब हो गया तो ख़त्म। इसमें एम्प्लॉयज़ है ना, वो हमारी क्या होते हैं, कॉस्ट होती है। इसमें हमारी असेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह पे, ये शेयर्ड होते हैं, मतलब सभी को अपने व्यूज़ वगैरह शेयर किए जाते हैं ताकि प्रॉब्लम जल्दी से सोल्व हो। इसमें कॉमर्शियल बिहेवियर होता है, मतलब बिजनेस टाइप। इसमें ह्यूमन बिहेवियर होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। रूटीन एक्टिविटी होती है, ये चेंजेबल, मतलब जहाँ पे हम चेंज लेके आते हैं, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेटिक होता है, मतलब नो प्रोसेस, इसमें मतलब एक ही पर्सन अपने अधिकार वगैरह चलाता है। ये पार्टिसिपेटिव होते हैं, सबका पार्टिसिपेशन होता है, टीम वर्क होता है।
इसमें क्या कहता है कि मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोल होते हैं, इसमें सपोर्टिव होते हैं, मतलब वो हेल्प करते हैं। ये फंक्शनल होता है, ये क्रॉस फंक्शनल होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो काइजन कंसेप्ट है उसका प्रोसीजर वगैरह क्या है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो काइजन है ना उसके अंतर्गत भाई हम क्या करते हैं, रिमेडियल एक्टिविटी है भाई, जो भी बिजनेस में हम चेंजमेंट वगैरह लाते हैं, इंप्रूवमेंट वगैरह करते हैं ताकि कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अडोप्शन ऑफ डायनामिक आइडियाज़, लिविंग द ट्रेडिशनल रिगिड आइडियाज़, मतलब नए नए डायनामिक आइडियाज़ को अडोप्ट करना और जो भी हमारे ट्रेडिशनल पुराने या जो भी कठोर जो भी आइडियाज़ वगैरह उनको छोड़ना। वाई पर्टिकुलर वर्क वाज डन, ये समझना कि कोई काम क्यों किया गया है, और इन पैलेस ऑफ दिस इट इज थॉट हाउ दिस वर्क वाज डन, देखो कोई काम क्यों किया गया और किसकी जगह पे किया गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल टेक्निक को छोड़ना और क्वेश्चन राइज करना अगेंस्ट द प्रेजेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोसीजर वगैरह बता रखा है कि हमें काइजन कंसेप्ट को कैसे करना चाहिए। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। पहली स्टेप आती है इसमें कि भाई हम ना जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं, फिर जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सीनियर लेवल ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं, फिर ग्रुप मीटिंग वगैरह अरेंज करते हैं, फिर जो मतलब रिपोर्ट वगैरह उसको तैयार किया जाता है ताकि इंप्रूवमेंट वगैरह किया जा सके, फिर क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनसे। तो देखो कहता है कि इस कंसेप्ट को लगाने से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन उसको सब डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। कहता है कि जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कम मतलब 6 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर जो भी ग्रुप मेंबर को है ना उनको एक नाम वगैरह दे दिया जाए, जैसे काइजन नंबर 1, काइजन नंबर 2 इस टाइप से, ताकि भैया ना मतलब उनमें इंप्रूवमेंट वगैरह किया ये समझा जाए कि भाई किस ग्रुप के द्वारा किया गया है, ये किस तरीके से होता है नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग, ताकि उसको इम्प्रूव किया जाए, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। दूसरा आता है सेलेक्ट सीनियर लेवल ऑफिसर फॉर इस ग्रुप। कहते काइजन कंसेप्ट के अंतर्गत क्या होना है कि भाई स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क के लिए हमने क्या किया, ग्रुप में बांट दिया। अब जरूरत होती है कि उनको कंट्रोल किया जाए, तो कंट्रोल के लिए ना एक सीनियर लेवल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इसका मेन काम होता है क्या है कि भाई जो भी अलग अलग ग्रुप काम कर रहे हैं ना उनको इवेलुएट करना और भाई रीजनेबल रूल्स वगैरह बनाना जो जरूरी है कंट्रोल करने के लिए। फिर अरेंज करना ग्रुप मीटिंग, ये जरूरी होता है प्रॉपर कंट्रोल के लिए, प्रोग्रेस के लिए। डिफरेंट ग्रुप जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि मीटिंग कन्वे की जाए, मीटिंग को बुलाया जाए, और इस मीटिंग को कम से कम ना 1 वीक के अंदर तो बुला ही लेना चाहिए, ठीक है। फिर ये भी डिसाइड करना कि जो मीटिंग है मस्ट भी क्या वो सही है या नहीं, उसे बुलाना चाहिए या नहीं, ऑब्जेक्टिव क्या है इस मीटिंग का, किस मैटर पे डिस्कस वगैरह किया जाए, तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आती है प्रिपेयर करनी चाहिए रिपोर्ट, ठीक है, प्रॉपर इंप्रूवमेंट के लिए। अब बात आती है प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो रिपोर्ट है ना वो तैयार की जाती है काइजन फैशन के अंतर्गत। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है ना फिर वो जो भी एम्प्लॉय किए गए हैं ग्रुप में उनको भेजी जाती है, और मैक्सिमम एफर्ट्स किए जाते हैं कि मतलब अलग अलग डिसीजंस वगैरह लिए जाएँ मीटिंग वगैरह में, ताकि जो भी रिपोर्ट वगैरह है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, मतलब लागू वगैरह किया जाए। हर इंडिविजुअल को क्लियरली है ना अपनी रिपोर्ट वगैरह को डिपिक्ट करना मतलब एक्सप्लेन वगैरह करना चाहिए कि भाई उसकी प्रोग्रेस वगैरह के बारे में, कि मतलब उसकी रिपोर्ट में वो सब कुछ क्लैरिफाई करे अपनी प्रोग्रेस के बारे में। देखो क्लैरिफिकेशन में क्या तरीका है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी रिपोर्ट देते हैं तो जितने भी अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, इवैल्यूएटर होते हैं, वो अच्छे से सुनते हैं उस रिपोर्ट को, और कोई कमेंट वगैरह पास नहीं होते उस रिपोर्ट पे। रिपोर्ट सुनने के बाद अगर फेलो एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो उसको एक्सप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसमें 5 स्टेप आए। सबसे पहले हमने ग्रुप्स में बांटा, फिर हमने सीनियर ऑफिसर को अपॉइंट किया, फिर हमने मीटिंग अरेंज की, फिर हमने प्रिपेयर की रिपोर्ट वगैरह, और फिर क्लैरिफिकेशन वगैरह मांगा, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ काइजन कॉस्टिंग में ये दे रखा है, ये टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल की, इसका मेन ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन होता है। इसमें भी हम स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह फिक्स करके चलते हैं, फिर एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं ताकि कॉस्ट वगैरह को रिड्यूस किया जा सके। तो यही क्या करती है, कॉस्ट पर कंट्रोल करके चलती है जितनी भी हम एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये ना इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, इसमें कंटिन्यूसली चलता जाता है, ऐसा नहीं है एक बार, इसमें ना चलता जाता है जो भी मतलब कंट्रोल वगैरह है, जो भी हमारा कॉस्ट रिडक्शन का काम है वो सब, ठीक है। फिर इसमें क्या दे रखी है, इसकी कुछ एडवांटेजेस दे रखी हैं। तो देखो जो हमारा मैनेजर होता है उसे बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती है जब वो ना इसको इम्प्लीमेंट करके चलता है, किसको, हमारी काइजन कॉस्टिंग को। तो देखो मेन एडवांटेजेस में बांट रखा है, कुछ अदर एडवांटेजेस में बांट रखा है। तो देखो मेन एंड पहला तो यही है, कॉस्ट को रिड्यूस करके चलता है, क्योंकि ये कॉस्ट पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें हर एफर्ट किया जाता है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं। दूसरा देता है डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी मतलब पावर वगैरह, क्योंकि इसमें क्या कर भाई हम मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करना चाहते हैं, किससे, लीस्ट ह्यूमन पावर से। और इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कॉस्टिंग मेथड है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और कहता है कि बहुत सारे मेथड वगैरह यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज इसमें हम लगाते हैं, जो हर ग्रुप होता है वो परफॉर्म करता है कुछ फंक्शन, ठीक है, और अपने काम को पूरा करता है बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन की। मतलब देखो
अब अगर बर्डन वगैरह लेके काम करते हैं तो ज़्यादा टेंशन रहती है और है ना काम भी अच्छे से नहीं होता और वेस्टेज भी होते हैं। तो यही बोल रखा है कि इसमें जो कंजप्शन होता है ना एनर्जी का वो डिक्रीज होता है, क्योंकि बिल्कुल मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए हर एफर्ट्स किए जाते हैं। जो भी ग्रुप होते हैं उनका काम वगैरह बांट दिया जाता है, वो अपने अपने काम पर फोकस रखते हैं। कंट्रोल इन क्वालिटी कहता है कि सिर्फ प्रोडक्ट मतलब इसमें ना जो प्रोडक्ट होता है सिर्फ उसी को मेंटेन नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें जो प्रोडक्ट की वैरायटी होती है और जो क्वालिटी होती है ना उस पर भी फोकस किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जब भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जो डिज़ाइन होता है प्रोडक्ट का, जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की कस्टमर के अकॉर्डिंग, वो सब ध्यान में रखा जाता है। प्रोडक्शन कहता है कि वो किसके बेस पे होना चाहिए, हमारे कस्टमर के बेस पे, क्योंकि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर क्या चाहता है, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर ये हमारी टाइम भी सेव करता है। कैसे भाई, सेविंग टाइम की तरह काम कैसे करता है कि जो भी पूरा काम होता है वो हम किस में बांट देते हैं भाई, टीम्स में बांट देते हैं, और वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं अपने काम में। इससे क्या होता है, टाइम से पहले ही काम पूरा हो जाता है और बहुत सारे टाइम वगैरह बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाती है। ठीक है, ये लेवल ऑफ प्रॉफिट को बताता है। कहता है कि जो काइजन मेथड होता है ना उसमें वर्क को हमने बताया भाई फेयरली बांटता है, हर कोई सेटिस्फाई है अपने काम से, उस पर पूरा फोकस से काम कर रहा है। तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी और हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फिर आते बहुत सारी और भी एडवांटेजेस होती है, जैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये क्या करके चलता है, जो कॉस्ट के लेवल वगैरह होते हैं उन पर कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोडक्शन के जो फंक्शन होते हैं उन पर ध्यान रखता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेज वगैरह उनके अच्छे से यूज़ हो पाता है। ये ना जो भी कस्टमर वगैरह होते हैं उन्हें फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। कैसे, कॉस्ट में कमी करता है। प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है वो मतलब बहुत कम प्राइस पर प्रोवाइड किया जाता है, अच्छी क्वालिटी मेंटेन की जाती है, बहुत सारी वेराइटीज़ में दिया जाता है, रिस्क फ्री एनालिस्ट किया जाता है। कहता है इस मेथड के अंतर्गत कहता है कि जो कंट्रोल किया जाता है ना बिजनेस फर्म पे, वो भी लागू किया जाता है। मतलब कंट्रोल वगैरह इसमें रूल्स रेगुलेशन क्लियर होते हैं, ताकि ना जो रिस्क वगैरह है उसके बारे में पहले ही पता चल जाए टाइम टू टाइम और एक्शंस वगैरह लिए जा सकें। इंप्रूवमेंट इन टीम वर्क कहता है कि एक एडवांटेज ये है इस मेथड की कि ये इंप्रूव करता है कंबाइंड वर्क को, मतलब टीम वर्क को, क्योंकि इसमें बांट के चलते हैं, उसको 6 से कम नहीं होनी चाहिए, इसमें 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो अपने अपने काम को पूरे फोकस से करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्रिएट होती है, मतलब बिल्कुल क्लियर होती है, उनके अंदर का स्पिरिट वगैरह क्रिएट होती है। इंप्रूवमेंट करता है जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनके मोरल में। कैसे भाई, जो भी नेचर ऑफ एक्टिविटी होता है वो ज़रूरी होता है कि उसको प्रेफरेंस दी जाए एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग। देखो एम्प्लॉयज़ है उनका मोरल कब हाई रहेगा, जब उन्हें उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम मिले, फेयर वेजेस वगैरह मिले, अच्छा इन्वायरमेंट मिले। ठीक है, तो जो हमारा काइजन होता है इसमें भी हमारी हेल्प करता है। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी बताई गई हैं कि तो देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ठीक है, मतलब अलग अलग टीम तो बना दी जाती है, लेकिन है ना उन टीम को भी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, और किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। दूसरा, नॉट प्रोवाइडेड द प्रॉपर ट्रेनिंग, कहता है जो एम्प्लॉयज चाहिए ना उनको भाई ट्रेनिंग भी तो चाहिए काम को करने के लिए, समझने के लिए, लेकिन इसके अंतर्गत कहता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये सोच कर कि बिकॉज ज़्यादा आ जाएगी। लैक ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, कहता है कि ग्रुप एफर्ट्स की भी कमी है। कहता है कि हमें पता है इसके अंदर हम टीम वर्क में काम को बांट के चलते, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मिलजुल कर ही काम करेगा। ठीक है, तो यही इसमें आ जाती है प्रॉब्लम। फिर आता है लैक ऑफ प्रॉपर कैपेबिलिटीज़, मतलब कहता है कि काइजन मेथड है ना उसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत होती है हर एम्प्लॉयज़ के लिए, लेकिन अगर प्रॉपर कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो कहता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर काम के लिए एक स्पेशल एबिलिटी वगैरह की जरूरत होती है। तो यही बता रखा है एम्प्लॉयज़ के अंदर ना एबिलिटी टू दिस लैक ऑफ पर्सनल कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन की कमी, लीडरशिप एबिलिटी, डेलीगेट एक्शन, इन सब की कमी होती है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अननेसेसरी इंक्रीज इन वर्कलोड, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ा दिया जाता है। ये डिसाइड किया जाता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड करती है। टीम बना दी जाती है, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को उन्हें काम दे दिया जाता है। ठीक है, और उनके काम पर कंट्रोल रखा जाता है, उनका काम देखा जाता है, मतलब वो टेंशन में रह के काम करते एक टाइप से, तो वर्कलोड बढ़ जाता है, वीकली मीटिंग वगैरह बुलाई जाती है, ये सब कोई मोटिवेशन वगैरह नहीं होता। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मैनेजर से, मतलब मैनेजर वगैरह उन्हें कोई भी मोटिवेशन वगैरह नहीं देता। मेन ड्रॉबैक्स यही है इसकी, कोई इंकरेजमेंट नहीं दिया जाता जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जो ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करने के लिए, उनके मोरल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन मैनेजर्स है ना एम्प्लॉयज़ पर कोई ध्यान ही नहीं देते, वो ना खुद को ही सुपीरियर समझते हैं, और जो भी वर्कर वगैरह होते हैं उन्हें इन्फीरियर वगैरह समझवाते हैं। तो इससे क्या होगा, मोटिवेट नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा। तो ये हमारे काइजन कंसेप्ट है जिसमें हम इंप्रूवमेंट वगैरह पर फोकस करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे है जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।